Hi everyone, welcome to Super Academy. Wish you growing very well. हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला चैप्टर कंप्लीट कराया. मैंने आपको बहुत छोटा सा चैप्टर था, एक लेसन उस पर लेक्चर लिया था मैंने, वो कंप्लीट हो गया. फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में मैं वो कंप्लीट करा दूंगी. वो भी बहुत थोड़े से हैं, तो आपका चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो जाएगा. ये गलत आ गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्वेश्चंस. निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य मैंने आपको अपने लेक्चर में पढ़ाए थे. फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें पूछ रहा है कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी कौन सा आपका ड्यूटी नहीं है. राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना. प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना. इसमें से कौन सा आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये बताना है आपको. मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि प्लीज़ एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व किया करो. एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व किया करो, इससे आपकी तैयारी का पता चलता है आप कितनी तैयारी आपने की है. और इन द लास्ट आपको अपने एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करने हैं. इसीलिए एमसीक्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज़ आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्लीज़ लगाया करो, टाइमिंग के हिसाब से लगाया करो कि आप एक क्वेश्चन को कितनी टाइम में कवर कर पा रहे हो. इसमें कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर 3, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों या स्मारकों की रक्षा करना. ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है. डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और उनकी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की संरक्षण करेगा. हमारा क्या है, हमें भारतीय संस्कृति को, हमारे भारतीय की संस्कृति को, राष्ट्र के गौरव को संरक्षण करने का कर्तव्य दिया गया है. भारत की संस्कृति को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन भारत के जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? राज्य को सौंपी गई है. राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना, ये हमारे कर्तव्य हैं. नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? देखो यहाँ पर आचार आदेश कर दिए. आचार आदेश, आचार आदेश किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत. ये तो गैस सबने कर लिया होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे हैं. आचार आदेश का मतलब होता है जो आपके नेचर को या आपके आचरण को कंट्रोल करते हैं कि आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए. आदेश का मतलब ये संविधान आपको करने के लिए कहता है कि ये करो, तो इसलिए आचार आदेश का मतलब यहाँ मौलिक कर्तव्यों से है, मौलिक कर्तव्यों से है. ठीक है, आचार यानी आपके आचरण को जो संबोधित करता है, आचार आदेश. ठीक, समझ में आई बात. और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए. अगर आप यहाँ आचार आदेशों में भी कंफ्यूज हैं तो ध्यान रखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया. मौलिक अधिकार नहीं जोड़े गए, पंचायती राज के सिद्धांत नहीं जोड़े गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं जोड़े गए. इसके कुछ तत्व जोड़े गए हैं लेकिन कंप्लीट नहीं जोड़े गए. किस नाम से जाना जाता है? फिर आचार आदेशों किस नाम से जाना जाएगा? मौलिक कर्तव्य. भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे. यह क्या उपबंध शामिल है? यह उपबंध किस में शामिल है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ये किस में शामिल है? यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, किस में शामिल है? आंसर की क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रही है, नागरिक का कर्तव्य पूछा है. नागरिक का कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य सिर्फ एक आर्टिकल में ही दिए गए हैं. आर्टिकल 51 का क या ए, आर्टिकल 51 का क या ए में दिए गए हैं. तो इसीलिए क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 51 क. निम्नलिखित में से
किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किसका संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किसका संरक्षण करना चाहिए हमें? वन्य प्रणाली, प्राणी, वन्य प्रणाली, वन्य प्राणी, यानी कि वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। अब ग्राम पंचायत तो होगा नहीं, अनुसूचित जनजाति, ये भी, इससे भी कोई मतलब नहीं बैठता। लेकिन कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद राष्ट्रीय ध्वज है या इसका है। लेकिन अगर आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, क्या करना? आदर करना। और यहाँ क्या पूछा है? संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन, संरक्षण करना, कि किसका संरक्षण करना भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वन्य पर्यावरण, वन्य जीवों का संरक्षण भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा। तो वन्य जीवों का संरक्षण और राष्ट्रीय ध्वज का आदर, तो ध्यान रखना है, इसको ध्यान से पढ़ना है एक एक लाइन को, कि कहाँ संरक्षण दिया हुआ है, कहाँ आदर दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न भी पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपको एक पोर्शन का पता चल जाता है कि इस पोर्शन में से किस तरह से क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, और फिर वो पोर्शन आपका कंप्लीट होता है ना, आप भूलते हैं। फिर उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करने के बाद आपका कोई गलत हो गया, फिर आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपका माइंड कभी भी उसको नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? नागरिकों के मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, अस्पष्टता को मिटाने की ओर प्रयास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये तो बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अस्पष्टता का अंत, ये राज्य का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य नहीं है, लेकिन होना चाहिए। अस्पष्टता को मिटाने के लिए राज्य के साथ प्रयास करने चाहिए, क्योंकि राज्य किससे मिलकर बना है? राज्य इसके लोगों से मिलकर बना है। सरकार को भी प्रयास करने चाहिए और हमारी तरफ से भी अच्छे प्रयास होने चाहिए कि हम भी राज्य को इस तरह की कार्यक्रम में सपोर्ट करें, इस तरह के फंक्शंस में सपोर्ट करें। तो ये राज्य का कर्तव्य है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये हमारे संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना, राष्ट्रीय आदर्श के जो हमारे आंदोलन हैं उनके आदर्शों को संजोए रखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका से कार्यपालिका की पृथकता, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। कौन सा मौलिक कर्तव्य है? अभी बताया पीछे, हमारी संस्कृति और समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। संस्कृति और समृद्ध विरासत का संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। और स्मारकों को संरक्षित कौन करेगा? राज्य करेगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 50 में मैंने आपको पढ़ाया था। न्यायपालिका से कार्यपालिका की पृथकता, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, और ये आपका फंडामेंटल राइट है। मौलिक कर्तव्यों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है, सारे नहीं वाले आ रहे हैं इस बार में। तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह संविधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। उन्हें अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। पीछे पूछा गया है और मैंने एक एक चीज आपको चारों पॉइंट अच्छे से समझाए हैं, चारों पॉइंट अच्छे से समझाए हैं आपको। क्या आंसर होगा?
उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था परमादेश क्या है, एक रिट है, रिट है जो न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। कब जारी की जाती है? जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी की जाती है। और मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों न्याय प्रवर्तनीय नहीं है, न्याय प्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय इनको लागू नहीं कर सकता। और यहाँ पर कह रहा है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये रिट है जो उनको लागू करने के लिए, किनको, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। लेकिन ये तो न्यायालय द्वारा न्याय प्रवर्तनीय है ही नहीं, तो आंसर क्या ये गलत हो जाएगा। ठीक, पहले ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला राइट हो जाएगा। लेकिन और क्वेश्चंस और आंसर्स को भी मैं आपको समझा देती हूँ। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। संविधान यानी कि संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है, किसमें परिवर्तन कर सकती है, मौलिक कर्तव्यों में परिवर्तन कर सकती है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है कि इनका यूज़ किया जा सकता है, किसमें, वैधानिकता की जांच करने के लिए, किसी विधि की वैधानिकता की जांच करने के लिए। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करेगा, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का अधिकार, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान में भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। इसमें कौन सा एक गलत है, ये आपको बताना है, इसमें से कौन सा एक गलत है। देखो, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, कौन सा पूछ रहा है, गलत है, गलत है पूछ रहा है। बताओ, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है या नहीं है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, दोनों एक साथ पूछ लिया है। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना है, मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है, अगर हिस्सा होते तो एक साथ रखे जाते। ठीक, हिस्सा नहीं है तो ये आंसर सही है, और यहाँ पूछा है गलत, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा कि ये मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। बाकी भारतीय संविधान के भाग 4 में रखे गए, ठीक है, अनुच्छेद 51A में इनका वर्णन है, दोनों सही है। और मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग हैं, भाग नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कानून मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है, IAS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? नहीं है। लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और आदर्शों का सम्मान करना। लोक चुनावों में मतदान करना, स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी प्रस्ताव रखा था कि मतदान को भी, मतदान और करदाता, इसको भी करदान मतलब दोनों, कर देना और मतदान देना दोनों को मौलिक कर्तव्य बनाया जाए, लेकिन संसद ने इसे नहीं बनाया। तो ये आंसर सही है कि लोक चुनावों में मतदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि होना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए। जब लोकतंत्र है, जनता का अधिकार है, तो इसलिए सभी को वोट करना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया।
बहुत इजी क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अध्याय जोड़ा गया? ध्यान से पढ़ा करो, एक नया अध्याय जोड़ा गया। अध्याय, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। पूरा अध्याय किसका जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था आर्टिकल 51 में, 51A। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखने के मौलिक कर्तव्य को या मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में किस स्थान पर रखा गया है? किस स्थान पर रखा गया है? ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न पूछे जाते हैं कि कौन सा भाग में क्या विषय है, किस भाग में क्या विषय है, ये पूछा जाता है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4 में ही मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 4 में ही मूल कर्तव्य दिए गए हैं, भाग 5 में नहीं दिए गए। तो आंसर ये वाला हो जाएगा 4, आंसर 4, क्योंकि इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4, सॉरी 5। 5 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? मतलब किसके प्रस्ताव के बाद मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? अभी मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया। किसकी कमेटी, कौन सी कमेटी बनी थी? स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। स्वर्ण सिंह समिति बनी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में होना चाहिए। उनकी रिकमेंडेशंस पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? IAS 2012 में पूछा गया है, ये ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन से आपके मौलिक कर्तव्य हैं? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, वैयक्तिक और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। कौन सा आपका फंडामेंटल राइट है? मिश्रित संस्कृति और समृद्ध विरासत की रक्षा करना पहला, ठीक। सामाजिक अन्याय और कमजोर वर्गों की रक्षा, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये राज्य का कर्तव्य है, यानी DPSP के तहत शामिल किया गया है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। गांधीवादी, ठीक। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता, यानी ज्ञान अर्जन का, इसकी लैंग्वेज चेंज है, लेकिन ज्ञान अर्जन का प्रयास करना भी मौलिक कर्तव्य है। ज्ञान अर्जन का प्रयास करना भी मौलिक कर्तव्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। और देखो, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक तो होता है आपको पता है, आपने टिक कर दिया। एक तरीका होता है, अगर आपको गलत आंसर पता है तो उससे भी सही आंसर निकल सकता है। कैसे? हमें पता है कि सामाजिक अन्याय के लिए कमजोर वर्गों की रक्षा ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक। तो यानी 2 नहीं हो सकता, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 है नहीं और 2 3 ऑप्शंस में आ गए, तो ये 3 एलिमिनेट हो गए। आंसर कौन सा बचा? ये राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स होते हैं, इसमें एलिमिनेशन मेथड भी बहुत काम करता है कि अगर आपको सही नहीं पता है लेकिन गलत पता है तो वो गलत आंसर्स को एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है?
राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना का विकास करना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए और इसको सबको फॉलो करना चाहिए और करते भी हैं। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना का विकास करना और हमारी समग्र संस्कृति और मूल्यवान धरोहर की, देखो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ समग्र संस्कृति है, समग्र संस्कृति है, विरासत नहीं है। भारत की सांस्कृतिक रक्षा करना, भारत की संस्कृति की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनकी रक्षा करना राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, वो राज्य की जिम्मेदारी है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किस में दिया गया है? IAS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस में दिया गया है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखें, किस में है? ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी। इसके साथ ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, आप बहुत जेन्यून कमेंट करते हैं, आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है और हम और अच्छा काम करने के लिए प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच। ये कंप्लीट हो गया, इसको ज़रूर करना है और नोट्स भी ज़रूर से बनाने हैं। फिर अब अगला लेक्चर हमारा लेसन शुरू होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या संसद कार्यपालिका, तो उसमें हम सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।